हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चन किए थे और एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन थर्ड से स्टार्ट करेंगे अपना, और हम लोग इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन होंगे इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो हम अपना स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन थर्ड है। एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 3 centimeter per second. How fast is the volume of the cube increasing when the edge is 10 centimeter long? इसका मतलब कि यहाँ पे दिया गया है हमें क्यूब का वेरिएबल एज दिया गया है। क्यूब का वेरिएबल एज दिया गया है, उसका इंक्रीजिंग रेट क्या है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एज का मतलब कि क्यूब का जो किनारा होता है, ठीक है, क्यूब की जो साइड्स होती हैं वो कितना है, उसका रेट है वो इंक्रीज कर रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। ठीक है, वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो रहा है। और एड्स की लंबाई कितनी है, लेंथ है, एड्स 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्यूब के वॉल्यूम का ये निकालना है कि वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्यूब के वॉल्यूम का हमें रेट निकालना है कि वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है जब उसकी साइड्स दी गई हो 10 सेंटीमीटर। तो ठीक है, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि क्यूब की साइड लेट, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लेट करेंगे लेट साइड ऑफ अ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब इज x सेंटीमीटर। ठीक है, x सेंटीमीटर, साइड ऑफ क्यूब क्या है x सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें वॉल्यूम का रेट चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग जानते हैं क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है एक्स क्यूब, उसकी साइड्स का क्यूब होता है। तो यहाँ पे साइड अगर एक्स है तो वॉल्यूम हो जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, अगर वॉल्यूम को हम लोग v से डिनोट करें तो हो जाएगा v इक्वल एक्स क्यूब। इसे हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, सॉरी x के रेस्पेक्ट में नहीं, t के रेस्पेक्ट में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये सेकंड में दिया है, पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, t के रेस्पेक्ट में हम इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा dv बाई dt, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर dx बाई dt, 3x स्क्वायर dx बाई dt। ठीक है, क्योंकि x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, और यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा dx बाई dt। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चाहिए x की वैल्यू और dx बाई dt की वैल्यू। अगर हमें x की वैल्यू और dx बाई dt की वैल्यू गिवन होती तो यहाँ से हम लोग dv बाई dt यानी वॉल्यूम का रेट निकाल लेते। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमें dx बाई dt और x की वैल्यू गिवन है। यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन क्या है, गिवन है हमें dx बाई dt की वैल्यू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड और इसका x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से हम इसकी वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा dv बाई dt
डीवी बाई डी टी हो जाएगा हमारे पास 3x की वैल्यू 10 यानी 10 का स्क्वायर इंटू में dx बाई डी टी की वैल्यू 3, तो यहां से हम लिख देंगे 3 इंटू 3 9 और 10 का स्क्वायर 100, तो dv बाई dt की वैल्यू मिल जाएगी हमें, dv बाई dt की वैल्यू 900 और यहाँ पे क्या है, ये सेंटीमीटर क्यूब था पहले, तो इसका डिफरेंशिएशन किया हमने t के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो गया सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सलूशन। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि इसके वॉल्यूम के इंक्रीज होने की जो रेट है वो क्या है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, ये इसके वॉल्यूम के इंक्रीज होने की रेट है। जैसे हमें इसके एज की इंक्रीजिंग रेट दी गई थी, उसी तरह हमने वॉल्यूम की इंक्रीज होने की रेट फाइंड की है। ठीक है, तो ये है हमारा एक्सरसाइज 6.1 का थर्ड क्वेश्चन, आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 4। ठीक है, क्वेश्चन 4 अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन 4 में दिया गया है a stone is dropped into a quiet lake and wave move in a circle at a speed of 5 centimeter per second at the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter. How fast enclosed area increasing? इसका मतलब कि यहाँ पे हमें यहाँ पे एक ड्रॉप के बारे में बताया गया है, स्टोन्स ड्रॉप। ये क्या हो रहा है, ये एक सर्कुलर में है, इसका रेडियस दिया गया है हमें। हम मान लेंगे कि हमें सर्कल की रेडियस क्या दिया गया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और रेडियस दिया गया है, उसके बाद रेडियस का रेट दिया गया है कि ये किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो ये है dr/dt की वैल्यू दिया गया है हमें 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यहां से हमसे पूछ रहा है dA बाई dt यानी एरिया के इंक्रीज होने की रेट पूछा जा रहा है। ये हमारे पास क्वेश्चन 4 है। इसमें एक वेव के बारे में दिया गया था कि एक सर्कुलर वेव है, उसकी वेव की जो रेडियस है, सर्कुलर रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर है, और ये जो रेडियस है वो इंक्रीज होने की जो रेट है वो किस रेट से इंक्रीज हो रही है, वो है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एंड यहाँ पे इसलिए हमें उस सर्कुलर वेव की एरिया की इंक्रीजिंग रेट फाइंड करना है। ठीक है, उस सर्कुलर वेव के एरिया की इंक्रीजिंग रेट फाइंड करना है। अगर वो सर्कुलर एरिया है तो यहाँ पे हम लोग सर्कल की एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, और वहां से हम उसकी इंक्रीजिंग रेट निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन में हमें आर की वैल्यू और dr बाई dt की वैल्यू दिया गया है, यानी इसे t के रिस्पेक्ट में इसका जो चेंज हो रहा है रेट वो है, और यहाँ पे हमें एरिया निकालना है वो भी t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले सर्कल की एरिया फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लोग सर्कल की एरिया फाइंड करेंगे, वहां पे रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे और उसके इंक्रीज होने की रेट की वैल्यू, और वहां से हमारी एरिया की इंक्रीजिंग रेट मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग जानते हैं वी नो डैट सर्कल की एरिया क्या होती है, एरिया ऑफ सर्कल we know that
area of circle is पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या है? पाई आर स्क्वायर। हम जानते हैं एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग सर्कुलर वेव की एरिया मान लेंगे पाई आर स्क्वायर। एरिया को ए से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखेंगे ए इक्वल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि अब इसे t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि उसकी रेट हमें t के रेस्पेक्ट में चाहिए, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा dA/dt। इसे t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हो जाएगा dA/dt। dA/dt और यहाँ पाई तो कांस्टेंट है, तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, और t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा रहा है तो ये हो जाएगा dr/dt, dr/dt, ठीक है। इतना हो गया हमारे पास। तो अब यहाँ पे हम r की और dr/dt की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से हमें इसके एरिया की इंक्रीज होने की रेट मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनकी r की और dr/dt की वैल्यू पुट करेंगे, तो dA/dt हो जाएगा हमारे पास पाई 2, r की वैल्यू क्या है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और dr/dt की वैल्यू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया हमारे पास dr/dt की वैल्यू। तो यहां से अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा dA/dt की वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 2 की मल्टीप्लाई 8 से 16 और 16 की मल्टीप्लाई 5 से, तो क्या हो जाएगा 80 पाई। ये मिलेगा हमें 80 पाई, और इसकी यूनिट थी यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे हमने t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा हमें सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सलूशन। इस क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन मिल गया हमें dA/dt 80 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जब हमें रेडियस दिया जाए और रेडियस के इंक्रीज होने की रेट दिया जाए, तो वहां से अगर हमें एरिया की इंक्रीजिंग रेट पूछा जाए तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग एरिया फाइंड करेंगे, एरिया का डिफरेंशिएशन निकालेंगे और उसके बाद रेडियस और रेडियस के इंक्रीज होने की रेट की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है द रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ, यहाँ पे रेडियस सर्कल की रेडियस के इंक्रीजिंग रेट दी गई हमें, यानी dr/dt की वैल्यू दी गई है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और रेडियस की वैल्यू दी गई है 4.9 सेंटीमीटर। तो यहां से हमें सर्क्यूम्फ्रेंस की रेट फाइंड करनी है। फाइंड द rate of increase of its circumference,
ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया था एक सर्कल है जिसकी रेडियस हमें 4.9 सेंटीमीटर और उस रेडियस के इंक्रीजिंग रेट दी गई है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और उसमें हमें फाइंड करना है सर्क्यूम्फ्रेंस की रेट, सर्क्यूम्फ्रेंस की इंक्रीजिंग रेट फाइंड करना है। ठीक है, तो सर्क्यूम्फ्रेंस की इंक्रीजिंग रेट फाइंड करने से पहले सबसे पहले हम लोग उसका क्या निकालेंगे, सर्क्यूम्फ्रेंस निकालेंगे। सर्क्यूम्फ्रेंस निकालने के बाद उसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेंगे और वहां से dr/dt की वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमें उसकी इंक्रीजिंग रेट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग जानते हैं we know that सर्क्यूम्फ्रेंस क्या होती है, सर्कल की सर्क्यूम्फ्रेंस, सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई r। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि सर्क्यूम्फ्रेंस की सर्कल की सर्क्यूम्फ्रेंस क्या होती है, 2 पाई r सेंटीमीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सर्क्यूम्फ्रेंस दिया गया है, सर्क्यूम्फ्रेंस को अगर हम c से डिनोट करें तो हम लिख सकते हैं c इक्वल 2 पाई r। ठीक है, c इक्वल 2 पाई r। तो इस c को हम लोग t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां से हमें इसकी इंक्रीजिंग रेट मिलेगी। तो अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dc/dt। जब हम किसी को डिफरेंशिएट करते हैं तो d/dx लगाते हैं, तो ये हो जाएगा dc/dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम लोग t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। 2 पाई क्या है, ये कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर रखेंगे, डिफरेंशिएशन किसका होगा, r का होगा, रेडियस का। तो ये हो जाएगा 2 पाई dr/dt। ठीक है, dr/dt। तो यहाँ पे dr/dt की वैल्यू क्या दिया गया है हमें, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। dr/dt की यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, dc/dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई और यहाँ पे 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो dc/dt की वैल्यू मिल जाएगी हमें 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, यही हमारा इस क्वेश्चन का सलूशन हो जाएगा, सर्क्यूम्फ्रेंस की इंक्रीजिंग रेट मिल जाएगी हमें। ठीक है, ये होगी सर्क्यूम्फ्रेंस की इंक्रीजिंग रेट 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, हमें रेडियस दिया गया होगा, रेडियस की इंक्रीजिंग रेट दी गई होगी, तो या तो हमसे एरिया की इंक्रीजिंग रेट या फिर सर्क्यूम्फ्रेंस की इंक्रीजिंग रेट पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे स्फेरिकल से रिलेटेड क्वेश्चन और क्यूब से। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, यहाँ पे क्वेश्चन 6 हमें दिया गया है, ये एक बबल्स है, वो बबल्स जो है वो स्फेरिकल है। ठीक है, स्फेरिकल शेप का है, तो उसकी रेडियस हमें दी गई है क्वेश्चन 6 में
क्वेश्चन 6 में बबल की जो रेडियस है वो दी गई हमें 1 सेंटीमीटर, रेडियस दी गई है 1 सेंटीमीटर एंड रेडियस का इंक्रीजिंग रेट दिया गया है dr/dt हमें दिया गया है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहां से हमें फाइंड करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, rate of find the rate of increase rate of volume of bubble increase, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। एक बबल है जो स्फेरिकल शेप का है, ठीक है। तो उसकी उस बबल्स की रेडियस दी गई है हमें 1 सेंटीमीटर और उस रेडियस का इंक्रीजिंग रेट दिया गया है, उस रेडियस का इंक्रीजिंग रेट 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहां से हमें फाइंड करना है उस बबल के वॉल्यूम का इंक्रीजिंग रेट फाइंड करना है, ठीक है। उस बबल के वॉल्यूम का इंक्रीजिंग रेट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग उस बबल का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, बबल का वॉल्यूम अभी मैंने बताया कि जो बबल है वो स्फेरिकल शेप का है, तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बबल स्फेयर का क्यूब होता वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इतना हम जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, वॉल्यूम को हम लोग v से डिनोट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास v इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब। यहां से अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा dv बाई dt और इसका 4/3 पाई क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, डिफरेंशिएशन r क्यूब का होगा, ठीक है। तो r क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4/3 पाई r स्क्वायर और t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसका मतलब dr/dt, ठीक है, dr/dt। तो यहाँ पे हम लोग सबकी वैल्यू पुट कर लेंगे, r की वैल्यू और dr/dt की वैल्यू। तो यहाँ से ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो dv बाई dt मिल जाएगा हमें, dv बाई dt 4 पाई, r की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, r के जगह 1 का स्क्वायर और dr/dt की वैल्यू हाफ, तो यहां से मिल गया हाफ, ये हाफ इसे कैंसिल करेगा 2 से, तो dv बाई dt की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, dv बाई dt की वैल्यू मिलेगी हमें, dv बाई dt की वैल्यू 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये इस क्वेश्चन का सलूशन हो जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। इस क्वेश्चन का सलूशन क्या मिल गया हमें, इस बबल के वॉल्यूम की इंक्रीजिंग रेट मिली हमें 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसकी यूनिट थी हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब और इसे t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया तो हो गया पर सेकेंड, ठीक है। तो वो पर सेकेंड से इंक्रीज हो रहा है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब ऐसे हम लोग स्फेयर के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज के कुछ 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, हम उन्हें सॉल्व करेंगे।
उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 7। इसमें एक बलून है जो स्फेरिकल है, ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल। इसमें जो दिया गया है कि इस बलून के जो वॉल्यूम के इंक्रीजिंग रेट है, इस बलून की, ये क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। यहाँ पे एक बलून है और उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम की इंक्रीजिंग रेट दी गई है, यानी dV/dt की वैल्यू हमें गिवन है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, और यहां से हमें निकालना है इस स्फेयर की रेडियस दिया गया है हमें 15 सेंटीमीटर, और फाइंड करना है, फाइंड द रेट at which the radius of balloon increasing। ठीक है, यहाँ पे हमें इस बलून के रेडियस के इंक्रीज होने की रेट फाइंड करनी है। ठीक है, इस बलून का जो वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम के जो इंक्रीज होने की रेट दी गई है वो है 900 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वो 900 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे आर की वैल्यू दी गई है 15 सेंटीमीटर, यानी जो बलून का रेडियस है वो दिया गया है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें रेडियस का इंक्रीजिंग रेट फाइंड करना है, रेडियस का इंक्रीजिंग रेट फाइंड करना है। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते समय सबसे पहले हम इस वॉल्यूम का वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम को हम लोग V से डिनोट करते हैं। V इक्वल क्या हो जाएगा, ये बलून जो है वो स्फेरिकल है, तो स्फेयर का वॉल्यूम होता है V इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसका स्फेयर का वॉल्यूम हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dV/dt इक्वल, यहाँ पे 4 इतना टर्म, यहाँ पे इतना टर्म कांस्टेंट है। ठीक है, इतना टर्म कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन सिर्फ r क्यूब का होगा, तो ये हो जाएगा 3r², और कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास 4/3। कांस्टेंट टर्म को हम लोग पहले लिखते हैं 4/3 पाई, और यहाँ पे r क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r², और t के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो dr/dt। ठीक है, तो यहां से हमें निकालना क्या है, यहां से हमें रेडियस के इंक्रीजिंग रेट निकालनी है, यानी रेडियस r है तो उनका इंक्रीजिंग रेट क्या होगा, dr/dt। तो यहाँ से हमें dr/dt की वैल्यू फाइंड करनी है। तो dr/dt फाइंड करना है हमें, dV/dt और r² की वैल्यू गिवन है, तो इनकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें dr/dt मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम dV/dt की वैल्यू पुट करेंगे 900। ठीक है, और यहाँ पे मिला हमें
4/3 पाई, ये है 3r²। इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर देंगे। r की वैल्यू 15, तो 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225, dr/dt। हमें चाहिए dr/dt की वैल्यू, तो इन सबको यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, तो dr/dt की वैल्यू हो जाएगी 900/4 पाई इंटू में 225। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसे अगर हम लोग इसे 3 से अगर कैंसिल आउट किया जाए 9 से, तो ये हो जाएगा 100, और 9 से इसे अगर डिवाइड किया जाए तो 9 2 18, और उसके बाद हो जाएगा 9 5 यानी 25 से डिवाइड होगा, और 25 से इसे डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा, और इस 4 से इसे डिवाइड कर देंगे, तो dr/dt की वैल्यू मिलेगी हमें 1/पाई। ठीक है, अगर पाई की यही वैल्यू हम लोग 22/7 पुट कर लें तो ये हो जाएगा 7/22। यहीं पे अगर इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर लें तो dr/dt की फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा dr/dt 7/22 cm/s। रेडियस होता है सेंटीमीटर में, और इसे अगर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए तो पर सेकेंड। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमने स्फेयर का फॉर्मूला अप्लाई करके इसका डिफरेंशिएशन रेट इंक्रीजिंग सब फाइंड किया। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन अब हम लोग के अगर स्फेयर से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आए तो हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था, आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, एक बलून है वो स्फेरिकल है। ठीक है, और इसका डायमीटर दिया गया है 3, बलून का डायमीटर दिया गया है 3/2 2x + 1। ठीक है, ये उसका डायमीटर दिया गया है, और हमें इसका रेट ऑफ चेंज वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, फाइंड द rate of change of its volume ठीक है, रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें एक बलून दिया गया है, वो एक स्फेरिकल है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि वो एक स्फेरिकल है, और उस स्फेयर का डायमीटर दिया गया है 3/2 2x + 1। ठीक है, ये वेरिएबल डायमीटर है, और इसका हमें फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि क्वेश्चन लिखने में हमें टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। ठीक है, इसलिए हम उसका मेन पॉइंट लिख रहे हैं कि क्या हमें गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। इसका सलूशन हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हमें डायमीटर दिया गया है तो हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं, क्योंकि स्फेयर का वॉल्यूम निकालते समय हमें रेडियस की जरूरत पड़ती है। रेडियस हमें गिवन होना चाहिए, तो इस डायमीटर से हम लोग
रेडियस फाइंड करेंगे। हम लोग जानते हैं d इक्वल दिया गया है 3/2 2x+1, ठीक है। वी नो दैट जो डायमीटर होता है वो रेडियस जो होती है डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा रेडियस, हम लोग अगर निकालेंगे इसका तो इसमें हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 2x+1, ठीक है। यहाँ पे डायमीटर हमें दिया गया था तो हमने रेडियस फाइंड किया, ठीक है। रेडियस क्या हो गया 3/4 2x+1, ठीक है। ये हो गया हमारे पास रेडियस। अब हमें चाहिए वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज। तो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम क्या है भाई, वॉल्यूम को v से डिनोट करते हैं। ये हो जाता है 4/3 πr⁵। r की जगह दिया गया है 3/4 2x+1। यहाँ पे हो जाएगा v इक्वल 4/3 πr⁵। यहाँ पे 3/4 2x+1 का क्यूब, ठीक है, सबका क्यूब है। यहाँ पे इसे सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये हो जाएगा v इक्वल 4/3 पाई इस 3/4 का क्यूब करेंगे तो 27/64। यहाँ पे हो जाएगा 27, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और यहाँ पे हो जाएगा 2x+1 का क्यूब, ठीक है। अब हम लोग इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालेंगे। हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dv/dx। यहाँ पे मिलेगा हमें dv/dx इक्वल इतना सारा एलिमेंट जो है ये सब कांस्टेंट टर्म है। डिफरेंशिएशन सिर्फ हमें इस पार्ट का करना है, ठीक है। ये सारे टर्म्स कांस्टेंट हैं और डिफरेंशिएशन सिर्फ हमें इसी पार्ट का करना है। तो यहाँ पे हम लोग x के पावर n का डिफरेंशिएशन जानते हैं, n x के पावर n-1। इसी तरह हम लोग 2x+1 के पावर क्यूब का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। 2x+1 को हम लोग एक टर्म मान लेंगे और वहां से हम लोग कर लेंगे 3 2x+1 के पावर स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद हम लोग 2x+1 का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा, इन सारे टर्म को लिख लेंगे हम लोग 4/3 पाई इंटू में 27/64। 2x+1 के क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3, 2x+1 का स्क्वायर और 2x+1 का डिफरेंशिएशन 2, 1 का 0, ठीक है। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये 3 जो है इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, 4 इसे 60 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से क्या मिला हमें, dv/dx की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ पे 27 पाई अपॉन में 16 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस 2 से इसे डिवाइड कर देंगे 8 टाइम, तो ये हो जाएगा लास्ट सोल्यूशन इसका मिलेगा हमें 27 पाई अपॉन में 8 2x+1 का होल स्क्वायर। यही हमारा इंक्रीजिंग रेट ऑफ वॉल्यूम है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का सलूशन हो गया। अब इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड द प्रोडक्शन एक्स यूनिट, यहाँ पे हमें सी एक्स दिया गया है टोटल कॉस्ट, ठीक है, ये दिया गया है, गिवन है हमारे पास 0.007x³ माइनस 0.003x² प्लस 15x प्लस 4000, ठीक है। यहां से हमें फाइंड करना है मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, यानी x की वैल्यू 17 यूनिट, x की वैल्यू व्हेन x इक्वल 17 यूनिट, तो हमें फाइंड करना है इसका मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। फाइंड क्या करना है, फाइंड द marginal cost, ठीक है। जब हमारे पास x की वैल्यू 17 यूनिट हो तो इसका हमें मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करना है। इसका मतलब कि जो हमें कॉस्ट प्रोड्यूस दिया गया है, कॉस्ट एसोसिएटेड जो दिया गया है हमें, इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है। इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे cx की वैल्यू दिया गया है हमें 0.007x³ माइनस 0.003x² प्लस 15x प्लस 4000, ठीक है। इसे हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। लिखेंगे हम डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा cx अपॉन में dcx अपॉन में dx इक्वल ये हो जाएगा 3 आगे आ जाएगा, यहाँ पे मिलेगा 3 इंटू में 0.007 x² माइनस यहाँ पे मिलेगा 2 इंटू में 0.003 x प्लस 15 और इसका 0, ठीक है। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा dcx अपॉन में dx की वैल्यू हो जाएगा हमारे पास, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.021, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई x की वैल्यू 17 पुट करना है, तो 17 का स्क्वायर 289, 17 का स्क्वायर 289 माइनस यहां से हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई 0.006 और x की वैल्यू 17 प्लस 15, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा d ऑफ dx, यहाँ पे cx, ठीक है। इसके बाद ये c है, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई हम लोग 289 से करेंगे, 0.021 की मल्टीप्लाई 289 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहां से हम करेंगे 289 की मल्टीप्लाई यहाँ पे हमें मिल जाएगा, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमें 6.069 माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.102 प्लस 15, ठीक है। ये प्लस है, इनको ऐड करने के बाद इसे माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो लास्ट हमें मिल जाएगा मार्जिनल कॉस्ट हमारा मिलेगा d अपॉन में dx, cx मिल जाएगा हमारे पास, इसको ऐड करेंगे हमें मिलेगा 21.069 माइनस 102
और इससे हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 20 यहाँ पे 7, यहाँ पे 6 और ये हो जाएगा 9। 20.967 और ये मिलेगा हमें, यही हमारा सोल्यूशन है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है हमारे पास 20.967, ये इसका मार्जिनल कॉस्ट है। ठीक है, तो ये हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों को इस एक्सरसाइज में कहीं से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है।